श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज जो नवधा भक्ति का प्रसंग चल रहा है, उसमें 5वीं भक्ति का वर्णन प्रभु सबरी माता से कर रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति में प्रभु कह रहे हैं कि मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हुए और मंत्र का जाप करना चाहिए। ये हमारी 5वीं भक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि किस मंत्र का जप किया जाए। तो संतों ने बताया है कि जो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हो उसे ही जपना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में दिव्यता आती है। जैसे जब कारतूस बंदूक की नली के द्वारा निकलता है, तब वह लक्ष्य को भेद देता है। और यदि हम हाथ से कारतूस को चला दें तो वो निष्फल चला जाएगा, वो लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा। क्योंकि मंत्र पुस्तकों में भी लिखा है, किंतु जब वह मंत्र गुरु के मुख से निकलता है तब उसका विशेष प्रभाव होता है। या जो मंत्र महादेव जपते हैं उस मंत्र को जप सकते हैं, क्योंकि महादेव त्रिभुवन गुरु हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु पदेशु। वह मंत्र राम का नाम है जिसे शंकर जी सदैव जपा करते हैं। तो इस भक्ति में भी एक शर्त लगी है। शर्त क्या है? कि जिस मंत्र को पकड़े उसे दृढ़ विश्वास के साथ जपें, उसमें हमारा अडिग विश्वास हो, फिर हम अन्य किसी के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि कहा गया है कि मंत्र, माला, गुरु और इष्ट को बार बार बदलना नहीं चाहिए। देखो, कुछ घटनाएं अपने मन की होती हैं और कुछ बेमन की होती हैं, किंतु हम बिना डिगे अपने भजन को करते रहें, यही हमको बताया गया है। जैसे मीरा ने कृष्ण को पकड़ा और कृष्ण के अतिरिक्त और वो किसी को नहीं उन्होंने माना। और वो कहती भी हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसी प्रकार तुलसी जी ने राम को पकड़ा, राम के अतिरिक्त उन्होंने किसी को नहीं माना। भजन क्या है? कहा गया है परमात्मा का सतत स्मरण अगर चलता रहे तो यही भजन कहलाता है। कबीर के मत से कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ ते, जाना तुम्हें कहाँ। इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। ये कबीरदास की मत के हिसाब से ये भजन हो गया।
अब छठी भक्ति के विषय में प्रभु सबरी माता से कह रहे हैं कि छठ धम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति जो हमारी है उसमें इस छठी भक्ति को 4 भागों में बांटा गया है। समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग छठ दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण। आँख, कान, नाक, जुआ, हाथ, पैर, ये हमारे सब इंद्रिय हैं और ये सब हमारे कहने पर चलें। जो हम चाहें वही आंखें देखें, वही कान सुने, वही नाक सूंघे और जिह्वा वही स्वाद ले। ये हमारा दम है, इंद्रियों पर नियंत्रण। लेकिन इंद्रियों का दमन कुचल कर नहीं, बल्कि इनको अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में रखना ही दम है। दूसरा भाग है शील। सद्व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ही शील है। दम के साथ शील का होना आवश्यक है। तीसरा भाग है विरति बहुकर्मा, अधिक कार्यों से विरक्ति। कुछ लोग तो ऐसे कर्म में लगे रहते हैं कि उन्हें विश्राम करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो अति करते हैं उनका जीवन अल्प हो जाता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति तो जीवन को दीर्घ बनाने के लिए की जाती है और हमें बहुकर्मों से विरत रहना चाहिए। क्यों? अगर हम बहुत कार्यों में फंसे रहेंगे तो हमारा जीवन चिंताओं से घिरा रहेगा और जब हम चिंताओं से घिरे रहेंगे तो हमको रोग घेर लेंगे और हम सांसारिक सुखों से भी वंचित हो जाएंगे। जैसे मकड़ी को देखिए, वो स्वयं जाल बुनती है और उसी जाल में फंस करके स्वयं मर जाती है। तो बताइए, अपने लिए, अपनी मृत्यु के लिए उसने जाल तैयार किया। देखो, कर्म की मनाही नहीं है, किंतु अति कर्म भी ठीक नहीं है। अब अगला चौथा भाग है निरंतर सज्जन धर्मा, कि सज्जनों के द्वारा किए गए कार्यों को करना ही हमारा धर्म है। अब देखिए, कहा गया है कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, और जहाँ लगी धर्म कहते सुत सज्जन। वेदों में कहा गया है, जैसे हम 6 ऋतुओं को सहन करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, इन द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। हर व्यक्ति को नियमानुसार जीवन जीना चाहिए तथा योग और अपने कर्म को मन लगा कर करें, इसे योग कहते हैं। और शास्त्र के अनुसार संभव शुभ कर्म ही मनुष्य का धर्म है। सियावर रामचंद्र की जय।